Hello जी, आई हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार। और अब से वीडियो की शुरुआत ऐसे ही गा के, गुनगुना के, प्यार से होने वाली है। पता नहीं क्यों बड़ा आजकल ना मस्तीखोर मन हो रहा है मेरा। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब इतना मस्तीखोर मन हो ही रहा है तो क्यों ना ज्ञान से हटकर कुछ मज़ेदार और ट्विस्ट से भरा हुआ भी आप लोगों के लिए रीड कर देना चाहिए। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आज की इस रीडिंग में, आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। यस माय ब्यूटीफुल पीपल, कौन होगा वो कमबख्त, कहाँ मिलेगा वो आदमी, कहाँ होगी वो प्यारी सी खूबसूरत सूरत, खूबसूरत सूरत। ओके। और कब आएगा वो आपकी ज़िंदगी में? आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ और आज की रीडिंग बहुत स्पेसिफिक है। स्पेसिफिकली आज की जो रीडिंग है उन लोगों के लिए होने वाली है जिन लोगों के नाम पते यहाँ पर आएंगे, ठीक है? तो आज हम पता करेंगे कि भाई आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है और ये कमबख्त रह कहाँ रहा है, ये वापस कब आएगा, कहाँ है क्या नहीं है, सब अच्छे से हम लोग जो है चेक करेंगे। तो आप सभी लोगों को खूब सारा वाला स्नेह। सबसे पहले माय ब्यूटीफुल पीपल, इस नोटपैड के ऊपर मैं इस स्केच पेन से लिखूंगी कुछ चीज़ें। अगर इस नोटपैड के ऊपर लिखी हुई सारी चीज़ें, सारी जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें से कोई भी एक चीज़ आपसे रेजोनेट हो जाती है ना, तो डेफिनेटली आप समझ जाएगा कि ये रीडिंग आज आप ही लोगों के लिए है। बहुत सारे लोग मुझसे बार बार बहुत दिन से कह रहे थे कि प्लीज़ फ्यूचर स्पाउस स्प्रेड रीडिंग करो, फ्यूचर स्पाउस स्प्रेड रीडिंग करो, प्लीज़ करो, प्लीज़ करो। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मन भी बहुत अच्छा है इस वक्त, मेरा एनर्जीज भी बहुत फनी सी है, तो क्यों ना फ्यूचर स्पाउस स्प्रेड रीडिंग कर दी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अगर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, ऑल्दो हम लव रीडिंग्स के बारे में बात बहुत कम करते हैं, काफ़ी मेच्योर जनता है मेरे साथ, बट फिर भी कुछ ऐसे प्यारे बालक हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानने को बहुत उत्सुक हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, और डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए होंगे मुझसे जो लोग जानना चाहते हैं कि वो जिसके साथ इन रिलेशनशिप है, क्या वही पर्सन उनका फ्यूचर स्पाउस है। तो अगर आप भी ऐसी ही जनता का एक पार्ट है तो डेफिनेटली आज की रीडिंग आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। मुझे यहाँ पर ना सबसे पहले कुछ इनिशियल्स फील हो रहे हैं। लेट मी काम माई एनर्जी, लेट मी टेक सम डीप ब्रेथ। मैं इस वक्त बहुत हाई वाइब में हूँ, बहुत ज़्यादा हाई वाइब है इस वक्त मेरी। सो ये इनिशियल्स हैं यहाँ पर, ठीक है? अब अगर आपका नाम ADMVTQRPOLTZHJNB में से कोई एक है तो भाई ये रीडिंग आपके लिए। रुको, आपका इनिशियल नहीं है तो क्या है? हो सकता है कि आपके बर्थ डेट में मैच हो जाए यहाँ पर, ठीक है? ओके। और अगर आपका बर्थ डेट 9, 28, 16, 7, 21, 25, 30, 31, 22, 23, 17, 20 या फिर 1, 5, 7, 6, 8, 10, 15 में से कोई एक है
तो इस रीडिंग को आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी रेजोनेट नहीं हो रहा है, सो दिस इज द लास्ट थिंग। बस ये है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, या तो आप लोग देख सकते हैं नाम के पहले अक्षर। अगर यहाँ पर आपके नाम के पहले अक्षर हैं तो आप इस वीडियो को देखेंगे, रीडिंग आपके लिए है। अगर बर्थ डेट यहाँ पर आपसे रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, बर्थ डेट में से कुछ अगर रेजोनेट हो रहा है तो। और अगर बर्थ मंथ फरवरी, जुलाई, अगस्त, नवंबर में से आपका कोई एक है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है जी। तो आप एक बारी नज़र दौड़ा लीजिए यहाँ पर आपका कुछ है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों सेक्शंस में से कुछ भी आपका नहीं हो, और ऐसा भी हो सकता है इन तीनों सेक्शंस में आपका कुछ हो। तो बेसिकली कुछ एक ही सही बस होना चाहिए। डन, चलो इन महाशय जी को यहाँ बिठा दिया है। ये लो, ये बैठना ही नहीं चाहते हैं। ये क्या है, इनको लाइमलाइट की आदत है, इनको हमेशा ऐसे आगे होने की। अब इनको लाइमलाइट भी नहीं चाहिए, ये पसर के रहना चाहते हैं, तो इनको पसरवा दिया है यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस, यस, हमें किस किस चीज़ के बारे में बात करनी है वो भी तो मैं बता दूँ आप लोगों को। चलिए इन महाशय जी को यहाँ लटका देते हैं, ये लटकेंगे भी नहीं इधर। मैं एक बार आपसे इनको टिका के मिलती हूँ। ये लीजिए, ये भाई साहब टिके नहीं रहे थे तो इनको जोर जबरदस्ती से चिपका दिया गया है। ओके, अब हमें आज फ्यूचर स्पाउस स्प्रेड रीडिंग में क्या क्या देखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे यार पता नहीं क्या तो अट्टे चौबारे करने में लगी हुई है, ये नहीं कि रीडिंग करते और बता दें। आई नो यू आर डेस्परेट, बट डेस्परेशन गलत होता है, इसीलिए। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपके एफएस का मतलब फ्यूचर स्पाउस, हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी, ठीक है, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सी देयर इज अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पर्सनैलिटी ओवरऑल होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ वर्ड्स में आप डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की अर्निंग कैसी है, क्या तो भाई खाते कमाते हैं, कहाँ पर हैं, क्या है। फिर हम देखेंगे कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो, यू ऑलरेडी नो देम। फिर हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी फैमिली, यानी कि आपके जो इन लॉज हैं वो कैसे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की बॉन्डिंग आपके साथ, ठीक है, और आपकी फैमिली के साथ। आपके फ्यूचर स्पाउस की बॉन्डिंग आपके और आपकी फैमिली के साथ चेक करेंगे। और 7वें नंबर पर हम चेक करेंगे योर लाइफ आफ्टर मैरिज, ठीक है। ये चीजें हम जो है आज चेक करने वाले हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, लुक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी अर्निंग यानी कि उनका प्रोफेशन, उनका करियर क्या है। फिर हम चेक करेंगे कि आप उनको ऑलरेडी जानते हो नहीं जानते हो। फिर हम चेक करेंगे उनकी फैमिली और यानी कि आपके इन लॉज वगैरह के बारे में चेक करेंगे। फिर उनकी बॉन्डिंग आपसे, आपके घर वालों से, और फिर आपकी शादी के बाद का जीवन आपका कैसा होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब इन महाशय को भी मैं चिपका देती हूँ एक बारी, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अरे यार ये तो कुछ अलग ही 30 मार खान है। ये लीजिए, इनको भी कर दिया। अब कुछ लोग इस वक्त तक बहुत इरिटेट हो चुके होंगे, आई एम 100% श्योर
कि आज रीडिंग करने में इतना टाइम लगा दिया भाई। इरिटेट मत हो, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी होने वाली है, ठीक है। अब यार इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो इरिटेट मत हो, बस चीज़ों को समझो। क्योंकि अभी तो कार्ड्स भी मैं शफल करूंगी, अब आप लोग और चिढ़ेंगे, तो चिढ़ो मत। सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, और 2 ऑफ कप्स का कार्ड हमें बहुत स्ट्रांगली ये बताता है कि आपकी शादी जिस भी इंसान के साथ होगी ये एक बहुत ही ज़्यादा डिवाइनिक कनेक्शन होगा। डिवाइनिक कनेक्शन का मतलब एक ऐसा कनेक्शन जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, एक ऐसा कनेक्शन जो कि डेफिनेटली ईजी तो नहीं होने वाला है। आप दोनों के बीच में बहुत सारी रुकावटें, आप दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होंगी, लेकिन एक चीज़ जो बहुत अच्छी मुझे महसूस हो रही है यहाँ पर वो है कि ईश्वर का साथ, ईश्वर का सपोर्ट, ईश्वर का सानिध्य आपके इस रिश्ते को मिलेगा। लेकिन इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है फेविकोल का, इसको मुझे इन भाषा को भी नहीं मिल रहा है। एक बारी मैं इनको अच्छे से स्टिक कर देती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। यस माय ब्यूटीफुल पीपल, तो हम बात कर रहे थे आपके फ्यूचर स्पाउस की, है ना। आई थिंक आप लोगों को याद होगा। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके फ्यूचर स्पाउस की। और माय ब्यूटीफुल पीपल, बॉटम ऑफ द डेक मैंने आप लोगों को बताया था 2 ऑफ कप्स का कार्ड था। 2 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत पॉजिटिवली दर्शाता है कि आपका जो कनेक्शन होगा वो प्रेम का कनेक्शन होगा, आपका जो कनेक्शन होगा वो स्नेह का होगा। ईश्वर के द्वारा आपके रिश्ते को आशीर्वाद मिला हुआ होगा। यानी आप कुल मिला के 100 शब्दों की एक बात कह सकते हो कि ये एक ऐसा कनेक्शन होगा जो कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम या फिर पास्ट लाइफ से कनेक्टेड रिश्ता होगा। एक ऐसा रिश्ता जिसको पास्ट में सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिली, और अब फाइनली कहीं ना कहीं इस लाइफ में ये कनेक्शन कंप्लीट होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस का कनेक्शन ऐसा होगा कि जैसे कितने ही जन्मों से इंतज़ार किया आपने इनके साथ कनेक्ट होने का, इन्होंने कितने ही जन्मों से इंतज़ार किया आपके साथ कनेक्ट होने का। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहुत फिलोसफिकल बातें हो गई, वैसे फिलोसफिकल नहीं, 2 ऑफ कप्स के मायने यही हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर किए। अब हम बात करते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने वाले हैं, सॉरी आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी होने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, ओके। एंड यार इससे मैं हार मान चुकी हूँ, तो मैं इसको ना ऐसे यहीं रख देती हूँ। इसके लिए मैंने वीडियो को बीच में पॉज किया, बहुत कुछ किया। मे बी एंजल्स हैव देयर ओन एनर्जीज। ओके, तो यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल। ठीक है जी, तो आपके फ्यूचर स्पाउस का अगर मैं पर्सनालिटी का थोड़ा सा आउटलुक बताने की कोशिश करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेहनती होंगे, समझदार होंगे। मतलब मेहनत करने से कोई वो नहीं है, टेंशन नहीं है। मेहनत करने का मन है, मेहनत डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। मेहनत करने के लिए ही दुनिया में आए हैं, उनकी ऐसी एनर्जी रहेगी। ठीक है, उनको हमेशा ऐसा रहेगा कि मुझे आगे बढ़ना है, दूसरों के लिए भी कुछ करना है। सेल्फिश नहीं है ये इंसान, लोगों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। ऑल दो यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड नहीं है, बट स्टिल मुझे ये फैमिली ओरिएंटेड लग रहा है। और मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ पर कि एक इंसान होता है ना जो विश फुलफिलमेंट होता है किसी की, जैसा आपने सोचा होता है कि हाँ ये इस तरीके के इंसान से मुझे शादी करनी है, सो ही और शी विल लाइक दैट ओनली। ये बिल्कुल ऐसे होंगे कि जैसे आप किसी इंसान से शादी करना चाहते हो। ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके किसी मैनिफेस्टेशन का फल स्वरूप है। ठीक है, एंड क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मुझे एक चीज़ और यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है विद द कार्ड ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल कि आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस होंगे ये 110% आप को इक्वल गिव एंड टेक करने वाली एनर्जी में हमेशा रहेंगे। इक्वल गिव एंड टेक, जैसे आप ऐसा कह सकते हो कि आपने अगर इनके लिए खाना बना के रखा है ना,
तो ये आपके बिना खाना खा के सोएंगे नहीं, ऐसी ऐसी वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। कि आप अगर इनके लिए जाग रहे हो ना, तो कभी अगर मौका पड़ा तो ये भी आपके लिए जाग रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है इनकी, ठीक है। ये बिल्कुल भी घमंडी किस्म के मुझे नजर नहीं आते। ये प्रकृति प्रेमी हो सकते हैं, इनको शांत रहना पसंद है, इनको कम बोलना पसंद है, ठीक है। थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, कभी कभी इनको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना बहुत पसंद है। स्पिरिचुअल पर्सन है ये, ठीक है। स्पिरिचुअल बीइंग है ये, एक ऐसे इंसान जो कि स्पिरिचुअली हर किसी से अलाइन रहना पसंद करते हैं। फालतू की बकवास करना, फालतू के ही हा हा हु करते डोलना इधर उधर, मतलब एमलेस नहीं है। कुल मिला के ये इंसान काफी मेच्योर है, स्पिरिचुअल है, लोगों से कनेक्टेड है, हमेशा हर किसी के बारे में सोचने वाला, मतलब गुणी इंसान है। ओके, बुरापन नहीं है इनके अंदर, इनके अंदर किसी भी प्रकार का मैं नहीं है कि मैं क्यों करूं, मैंने तो नहीं सोचा, मैं ऐसे क्यों, फलाना ढिमाका, वो सब बातें इनके अंदर नहीं है। अब हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के जो है लुक्स कैसे होने वाले हैं। ओके, सेकंड पॉइंट, अगर आप लोगों को याद हो, सेकंड पॉइंट था कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स कैसे होने वाले हैं। तो यहाँ मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा डेक का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बहुत ही सुंदर डेक है। ओहो नाइस, क्या बात है भैया जी, क्या बात है भैया जी। ओके, ये 5 ऑफ कप्स क्यों आया, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। चलो, 5 ऑफ कप्स क्यों है एंजल्स? अच्छा ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ज्यादातर इस वीडियो को ना लड़कियां देख रही हैं, फीमेल एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ओके, तो सबसे पहले तो ये एक माचो मैन है। माचो मैन का मतलब हो गया, पहले मैं लड़के का डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। अगर आप किसी लड़के के लिए इस रीडिंग को देख रही हैं तो एक लड़के का डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ लुक्स का। फिर जितने भी मेल कैंडिडेट्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिलेट करता हुआ बताऊंगी, यानी कि किसी फीमेल का डिस्क्रिप्शन दूंगी रिगार्डिंग दीज कार्ड्स। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आई, लड़कियों के लिए बता रही हूँ भाई, मुझे ऐसा लगता है कि एक माचो मैन होंगे। माचो मैन कैसा होता है ना, मतलब वो दिखता नहीं है माशाल शरीर का, यानी कि उसकी ऐसे नहीं दिखती है कि भर भर के बॉडी है और भैया तगड़ा ही कसा हुआ बदन है, ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं दिखती हैं। दे आर वेरी लीन, दे आर वेरी स्ट्रेट। और सबसे बड़ी बात ये कि इतना खाते पीते हैं, इतना खाते हैं, लेकिन उनके शरीर को अंग नहीं लग, मतलब अंग को कोई नहीं लगता बिल्कुल भी अन्न। और मुझे भी कुछ इसी प्रकार की ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस स्ट्रेट, बहुत ज्यादा बॉडी नहीं होगी, हाँ शर्टलेस रहेंगे तो बॉडी दिखेगी। वो जो कुछ लोग होते हैं ना जो शर्ट पहनते हैं उसके बाद भी उनकी बॉडी उभर कर आती है, वैसी चीजें नहीं है। शर्टलेस होंगे तब आपको लगेगा हाँ बॉडी है इनकी, ठीक है। लंबे होंगे, अच्छे खासे लंबे हैं, आपसे बहुत लंबे हैं। और इनके जो बाल है ना वो मुझे काले नजर आ रहे, काले और भूरे का मिक्सचर नजर आता है मुझे, वीटिश कॉम्प्लेक्शन नजर आता है, बहुत ज्यादा गोरा नहीं है, वीटिश कॉम्प्लेक्शन है। आंखें इनकी काफी बड़ी बड़ी हैं, छोटी आंखें नहीं है, बड़ी बड़ी आंखें, एकदम चमकती हुई चमकीली आंखें, बहुत ही खूबसूरत आंखें मुझे नजर आ रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि छोटी छोटी सी आंखें, बड़ी आंखें दिख रही हैं मुझे, ठीक है। और रो देते हैं, बहुत जल्दी रो देते हैं, इमोशनल बहुत है, लेकिन अपने आंसू कभी किसी को दिखाते नहीं हैं। इनके जो होठ है ना वो छोटे छोटे से हैं, प्यारे से हैं होठ, बहुत बड़े बड़े वो नहीं है, वो जो हैवी हैवी होठ होते हैं ना वो नहीं है, छोटे होठ है, पतले होठ है, पैची लिप्स कह सकते हो। नाक काफी लंबी है इनकी और शार्प है, एकदम तीखी पैनी नाक है इनकी। और इनके जो गाल है वो पिचके हुए हैं, जैसे कि मैंने कहा पतले हैं ये, ओके। ये बहुत ज्यादा मोटे से और ऐसे से नहीं है, डालम डोल आदमी नहीं है, काफी फिट इंसान है। हो सकता है कि ये जिम फ्रीक है, ऑल्दो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में ऑफकोर्स आपको बॉडी दिख रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दीज 4 कार्ड्स मुझे किसी भी प्रकार से बॉडी की एनर्जी नजर नहीं आती है। मतलब माशाल शरीर है, पॉजिटिव मसल्स हैं इनके पास में अच्छी खासी, खूब वजन उठाने के आदी हैं ये। इनका फोरहेड छोटा है, बाल काफी खूबसूरत है। इतने तो घने सुनहरे बाल आपके नहीं होंगे जितने आपके फ्यूचर स्पाउस के होंगे। आपको कॉम्प्लेक्शन होगा उनसे कि यार देखो ये आदमी कुछ नहीं करता अपने बालों पे, फिर भी इसके बाल इतने सुंदर, इसकी आई लैशेस कितनी प्यारी है, इसकी बियर्ड कितनी प्यारी, बियर्ड रखते हैं ये, बियर्ड रखते हैं। ऑल्दो यहाँ पर एक ऐसा आदमी है जिसने बियर्ड नहीं रख रखी, बट मुझे यहाँ पर बियर्ड की एनर्जी, तो मैं तो बोलूंगी बियर्ड रखते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये आर्टिस्टिक है बाय नेचर, आर्टिस्टिक
कहने से मेरा तात्पर्य है इनको सेम लुक में रहना पसंद नहीं है। रणवीर सिंह को देखा है ना आपने, ये रणवीर सिंह है, आपकी जिंदगी के रणवीर सिंह है ये। रणवीर सिंह थोड़े से ज्यादा ही अतरंगी कपड़े पहन लेते हैं, ये थोड़े से मुझे डिफरेंट नजर आते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि ये ऐसे कपड़े पहनेंगे एकदम डिफरेंट। दे ऑलवेज डू एक्सपेरिमेंट विथ देयर लुक्स, लाइक लिटरली हर बार कभी दाढ़ी को ऐसे कटवा लिया, कभी वैसे कटवा लिया, यार इस बार तो ये करवाऊंगा, बालों को कुछ वैसा लुक दे दिया, कभी ऐसा लुक दे दिया, कभी इस तरीके के कपड़े पहन रहे, कभी उस तरीके के कपड़े पहन रहे। सो दे जस्ट लव टू डू समथिंग न्यू विद देयर लुक, कुछ ना कुछ नयापन इनको चाहिए। आप बोरिंग लगोगे इनके आगे, काफी फैशनेबल किस्म के इंसान हैं, इनको तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के परफ्यूम्स, तरह तरह के शूज का बहुत क्रेज है, ओके। तो ये है लड़कों की डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब जो लड़के इस वीडियो को किसी लड़की के लिए देख रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूँ, लीन बॉडी नजर आती है, अगेन पतली है, ठीक है, पतली है, हड्डियां दिखती हैं इनकी, गर्दन के नीचे जो ये कॉलर बोन्स होती हैं, ये इनके जो चीक बोन होती है, ये काफी काफी विजिबल है। मुझे कहना नहीं चाहिए, बट कुपोषित जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आती है, जैसे कि खाना बिल्कुल अंग ही नहीं लग रहा है, ठीक है। और गोरी है, ठीक है, फेयर टू मीडियम स्किन टोन, फेयर ज्यादा है, मतलब गोरी ज्यादा है, और बाल ओके ओके है, ना बहुत ज्यादा हैवी है ना बहुत ज्यादा कम है, ओके ओके से बाल है। एंड ऑफ कोर्स शी लव्स टू डू एक्सपेरिमेंट विद देयर लुक। बट कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि कुछ इंसान के मन में चीजें रह जाती हैं, जैसे कि मैं पता नहीं क्यों फिट नहीं हो पा रही हूँ, पता नहीं क्यों मैं बहुत ही ज्यादा पतली हूँ, ऐसा इनको डिसअपॉइंटेड फील होता है। जो लड़कियां अपने किसी लड़के के लिए देख रही हैं तो मैं बोलूंगी कि इनको भी यही होता है कि यार मैं मोटा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा वजन बढ़ता है 4-5 किलो, फिर गिर जाता है, फिर बढ़ता है, फिर गिर जाता है, ऐसा क्यों। जो भी इंसान आज इस वीडियो को देख रहा है ना भाई, आपके फ्यूचर स्पाउस के आगे आप मोटे लगोगे, चाहे आप एक लड़की हो चाहे एक लड़के हो, ठीक है। आप उनसे उम्र में 1-2 साल बड़े दिखोगे, भले से आप छोटे हो क्यों ना, ओके। एंड दे आर वेरी आर्टिस्टिक बाय नेचर, दे लव टू डू समथिंग डिफरेंट विद देयर लुक्स, और इनको अच्छा लगता है ऐसा करना, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की अर्निंग, या मैं ऐसा कहूं कि मनी की क्या एनर्जी है, ठीक है। जिस प्रकार की ऊर्जा है उस प्रकार से तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा ही कमाते होंगे, बाकी देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल आना ही चाहता था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज करने के लिए हो सकता है अब्रॉड गए हैं, प्लस हायर स्टडीज अभी कर रहे हैं जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, प्लस जब आपसे शादी करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी कोई स्टडी भी कर रहे होंगे, एंड साइड बाय साइड अपना कोई पैसिव सोर्स ऑफ इनकम इन्होंने स्टार्ट करा हुआ है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर जो एक चीज और नजर आ रही है वो है कि हाँ यस, मुझे एक चीज और यहाँ पर नजर आ रही है, एंड दैट इज व्हाट, नाइस। देखो भाई, इन्होंने ये कोई स्टडी कर रहे हैं, ही और शी लव्स टू डू डिफरेंट स्टडी, नॉलेज लेना इनको पसंद है, कर रहे हैं कुछ तो, और उसके साथ साथ ना अपने घर वालों का कोई बिजनेस और अपना खुद का कोई बिजनेस इन्होंने चला रखा है। मतलब मुझे यहाँ पर कोई जॉब पर्सन या कोई जॉब पर्टिकुलर फीमेल एनर्जी नजर नहीं आती, मुझे यहाँ पर नजर आता है कोई बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन है। इनका जो दिमाग है ना वो बिजनेस में बहुत चलता है, जैसे किसी से 10 लिए, सामने वाले को पकड़ा दिए 15 पे, या वो 20 दे रहा है, ऐसा ऐसा कुछ तिकड़मबाज है पैसे के मामले में तिकड़मबाज है। क्या आप ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो? आइए चेक कर लेते हैं। वेल, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, यहाँ पर एंजल्स ने आंसर देने से ही साफ सुथरी भाषा में मना कर दिया। अननोन कार्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप ऑलरेडी, आपको समझ आ गया होगा अगर ऐसा कोई पर्सन आपके आसपास आपको दिख रहा होगा तो। नाउ लेट्स सी माय ब्यूटीफुल पीपल कि आपके इन लॉज कैसे होने वाले हैं, आपके जो इन लॉज हैं वो कैसे होंगे। बिकॉज वी आर डूइंग जनरल रीडिंग, तो कुछ पॉइंट्स आपसे 110% रेजोनेट होंगे और कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो रेजोनेट ना हो, ओके। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।
बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल। अब भाई देखो, थोड़ा सा मैं आपको ये बोलूँगी कि जब आप शादी करके इस घर में जाओगे या जब आपकी शादी होगी, तो इस घर के लोगों से, इस घर के जितने भी लोग हैं, इन लोगों से आपको भाई बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर कॉम्प्रोमाइजिंग की एनर्जी ज़्यादा नज़र आती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता, लेकिन उसको करना पड़ता है बार बार। उसको ऐसा फील होता है कि यार पता नहीं क्यों मेरे साथ ये सिचुएशन चल रही है अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, और मुझको समझ में नहीं आ रहा है। आप उनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करोगे, लेकिन बार बार आपको ऐसा लगेगा कि इन लोगों को मैं चाहे जो मर्जी कर दूं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्यों उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर मदर एनर्जी, आपकी सास हो सकती है, आपकी ननद हो सकती है, आपकी साली हो सकती हैं। ओके, तो कोई फीमेल कैंडिडेट है जो आपको पसंद नहीं करेगा। और वैसे ये लोग आपस में फैमिली ओरिएंटेड है, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहना। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, आई मस्ट से कि आपको इनके रीति रिवाज में ढलने की ज़रूरत है थोड़ा सा, साथ ही साथ इनके रीति रिवाज में अपना खुद का एक टच देने की आपको काफ़ी ज़्यादा नीड है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल का, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि ये लोग पैसे से बहुत सशक्त हैं, तो ये शो ऑफ करते हैं। मतलब इस आपके स्पाउस के जो घर वाले हैं वो शो ऑफ करने वाले हैं डेफिनेटली। ठीक है, ऑल दो बहुत सारी बड़ी फैमिली है, सब रहते हैं आपस में आसपास, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शो ऑफ करने में तो ये सब के सब लोग माहिर हैं। ठीक है, इवन मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ जो इनका बॉन्ड है ना, आपके फ्यूचर स्पाउस का जो बॉन्ड है आपके साथ बहुत स्ट्रांग रहेगा, और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो बॉन्ड अपनी फैमिली के साथ है ना, वो भी इतना अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा है। चलो, तो इन लॉज तो ओके ओके है, मतलब बंदा जितना अच्छा निकल रहा है ना, उतने अच्छे से घर वाले मेरे को नजर नहीं आ रहे हैं। माँ कात्यायनी का ना एक मंत्र है जो आप लोगों को करना चाहिए, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। माँ कात्यायनी का ना एक मंत्र है, वो करना स्टार्ट करो आप। किसके लिए करोगे मालूम है? ये आप करोगे फ्यूचर स्पाउस के लिए, कि अच्छा फ्यूचर स्पाउस आपको मिले। चलो, अब देखते हैं कि फ्यूचर स्पाउस की बॉन्डिंग आपके साथ कैसे रहने वाली है, आपकी फैमिली के साथ कैसे रहने वाली है। ये आपकी फैमिली के लिए निकाले मैंने कार्ड्स। अब मैं बताती हूं आपके साथ। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स। भाई आपके साथ तो इनका बॉन्ड अच्छा है, ठीक है, आपके साथ तो इनका बॉन्ड अच्छा है। आप देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल। मुझे ना ये शादी ऐसे नजर आ रही है कि स्टार्टिंग में जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे ना, तो थोड़ा सा खोए खोए रहोगे, ज्यादा एक दूसरे से बात नहीं करोगे, थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम देने की कोशिश करोगे, है ना। फिर धीरे 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 सिचुएशन इतनी शॉर्ट होगी कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तब्दील होंगी। आप दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम दोगे, और आप इनको कहोगे नहीं कि उससे पहले इनको पता लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। दे आर वेरी गुड इन नेचर, लाइक मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज, इनकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, ये काफ़ी अच्छे नेचर के धनी व्यक्ति हैं। ठीक है, आपका इनके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है। पता है कैसे? आपका मन हो रहा है गोलगप्पे खाने का, गोलगप्पे ले आए। आपका मन हो रहा है ये ड्रेस पहनने का, पहन लिया। आपके लिए अपने घर वालों से लड़ जाएंगे, आपके लिए 100% स्टैंड लेने को उतारू रहेंगे, आपसे हमेशा प्यार से बात करेंगे। आपके साथ इनका बॉन्ड ना एकदम 100% फैमिली वाला होगा। लेकिन यार, आई एम रियली सॉरी गाइस, आपकी फैमिली के साथ इनका बॉन्ड ना आपकी फैमिली के ऊपर निर्भर करेगा। अगर किसी ने उनसे अच्छे से बात करी तो ये उनसे अच्छे से बात करेंगे, उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे, आदर सम्मान करेंगे। लेकिन अगर किसी ने इनसे बदतमीजी से बात करी, किसी ने इनके साथ गलत व्यवहार करा, तो ये फिर सामने वाले को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, पहले ये ओवर थिंकिंग करेंगे, फिर उसके बाद में ये उस इंसान को टोटली इग्नोर मार देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा अपने घर वालों को समझानी पड़ेगी कि इनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार वो अपने साथ करवाना चाहते हैं इनसे। ठीक है, अब हम देखेंगे लाइफ आफ्टर मैरिज।
इन कार्ड्स को साइड रख देती हूँ। चेक करते हैं लाइफ आफ्टर मैरिज। लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी है देखें तो। मजे ही मजे, हाँ हाँ मजे ही मजे, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, मैं बताती हूँ, रुको। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वर्कोहॉलिक है, पैशनेट है, ओके, काम वाम को लेकर के, काम ही पूजा है मेरी, तो काम ही मेरी भक्ति है, वगैरह वगैरह काइंड ऑफ एनर्जी होती है ना लोगों की, इनकी भी कुछ ऐसी ही है। तो आपको इनकी जिंदगी में एक खास स्पेस बनाना पड़ेगा, आपको भी इनके लिए प्रायोरिटाइज होना पड़ेगा। भाई ये इंसान ना पता है कैसा है, मेरे को तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई रीडिंग करके। आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना भाई, आपका बंदा या बंदी ऐसा है कि दू तो 100% दूं, अदरवाइज किसी को 1% इंपॉर्टेंस ना दो। आपने एक बार इनके मन में जगह बना ली ना, तो बस फिर बना ले, ये आपके लिए कर गुजरेंगे सब, मतलब कर मरेंगे सब कुछ। लेकिन अगर आप वैसी जगह नहीं बना पाए, इनको झूठ से सख्त नफरत है, इनको फालतू की बकवास से सख्त नफरत है, इनको किसी की डिसरिस्पेक्ट से नफरत है, तो अगर आपने इस तरीके की हरकतें करी, इनसे चीज़ें छुपाई और सब करा ना, तो डेफिनेटली ये आपके साथ एक गलत व्यवहार कर सकते हैं, ओके। और एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है बहुत स्ट्रांगली, कि वर्कोहॉलिक रहेंगे, लेकिन अगर कहीं पर मीटिंग के लिए, जैसे मान लो आप जयपुर रहते हो और आप उदयपुर भी जा रहे हो ना, तो आपको लेकर जाएंगे, तो आपका ख्याल रखेंगे, आपको बहुत प्यार से रखेंगे, आपको बच्चे की तरह स्नेह देंगे, पैम्पर करेंगे, लेकिन टाइम हो सकता है थोड़ा सा कम दें अपने काम के चलते। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो भी कोई काम करते हैं ना, उस काम में आपको भी शामिल कर ले, ठीक है, आपको भी शामिल कर ले ये उस काम के अंदर। अच्छा एक चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना, मुझे यहाँ पर ऐसे लोग इस वीडियो को देखते हुए नजर आ रहे हैं जो कि शक्की हैं, थोड़े से होते हैं यार कुछ लोग ना, शक कर लेते हैं। शक करना बंद करना चाहिए आपको। इनकी आदत है हर किसी से हंस बोल के बात करने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनका चक्कर लोगों के साथ चल रहा होता है। तो अपनी शक वाली ऊर्जा को थोड़ा सा साइड में रखना। अब हम चेक कर लेते हैं कि आपकी शादी कब तक हो रही है, या ये इंसान आपको कब तक मिल सकता है। सबसे पहले चेक करते हैं ये पर्सन आपको कब तक मिलेंगे। तो इस रीडिंग को देखने के, वाह, इस रीडिंग को देखने के तकरीबन 19 वीक्स, अब 19 वीक्स आप लोग लगा लेना कितने होते हैं, 19 वीक्स के बाद आपको ये पर्सन मिल जाएगा, और इस इंसान के साथ आपकी शादी भी देख लेते हैं। इस इंसान के साथ आपकी शादी कभी भी हो सकती है भाई, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, कभी भी हो सकती है। क्या एक और कार्ड निकालो, रुको मेरा भी मन कर रहा है। अब भाई कभी भी हो सकती है, कार्ड्स अगेन सेम सेम आ रहे हैं। तो ये इंसान आपको 19 वीक्स में मिलेगा, और 19 वीक्स के बाद इस इंसान के साथ आपकी कभी भी शादी हो सकती है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपके और इस पर्सन के ऊपर। सो रोमांस एंजल्स की एडवाइजेस क्या है भाई, देख लेते हैं। रोमांस एंजल्स की एडवाइजेस यहाँ पर ये है कि स्टार्टिंग में हो सकता है जब आप इस इंसान से मिलो तो आपको लगे कि यार क्या ये इंसान सही है मेरे लिए, बढ़िया तो है ना, अजीब सा लगता है कभी कभी ये और वो। तो आपको बोला जा रहा है कि इस रिश्ते को मौका देना। आप अगर किसी का बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे ना, तो ये रिश्ता वर्थ वेटिंग फॉर है डेफिनेटली। एंड इस इंसान के साथ आपका जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही फ्लर्टी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टनिंग होगा। सो वेट एंड वॉच, दिस पर्सन इज गोइंग टू मीट यू सून, ओके। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये थी आज की रीडिंग, फ्यूचर स्पाउस स्प्रेड रीडिंग स्पेशल। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ADMVTQRPOLTZHJNB में से कोई एक था, या आपका बर्थ मंथ फैब, जुलाई, अगस्त, नवंबर था, या फिर आपकी बर्थ डेट 9, 30, 1, 5, 31, 28, 16, 22, 7, 6, 23, 7, 21, 17, 10, 15, 20, 25 में से कोई एक थी, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी। आपको आज की रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।